स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जीनियस स्टडी। आज हमारी वर्कशीट है मैथ की वर्कशीट नंबर 20, जिसकी डेट है 13/9/2021। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वर्कशीट को। आज हमारी वर्कशीट का टॉपिक है फ्रैक्शन, जिसमें हम कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ढोलू एंड भोलू वेंट टू अ रेस्टोरेंट टू एंजॉय अ हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस पिज़्ज़ा विद देयर पेरेंट्स। ढोलू एंड भोलू रेस्टोरेंट जाते हैं हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस पिज़्ज़ा खाने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ। ढोलू हैज़ 3 1/2 पिज़्ज़ा इन हिज प्लेट। ढोलू की प्लेट में 3 1/2 पिज़्ज़ा आया एंड भोलू हैज़ 2 3/4 पिज़्ज़ा इन हिज प्लेट। और उसकी भोलू की प्लेट में आया 2 3/4। हु हैज़ मोर पिज़्ज़ा? किसके पास ज़्यादा पिज़्ज़ा आया? इट इज़ क्लियर डैट ढोलू हैज़ 3 फुल पिज़्ज़ा। ये क्लियर है कि ढोलू जिसके पास 3 1/2 पिज़्ज़ा था वो उसके पास ज़्यादा आया है। जैसे यहाँ पर शो हो रहा है 3 1/2, तो 3 फुल पिज़्ज़ा आए हैं मोर। एंड भोलू हैज़ लेस देन 3 पिज़्ज़ा, और भोलू के पास सिर्फ 3 हैं। ओके, तो यहाँ है ढोलू हैज़ मोर पिज़्ज़ा इन हिज प्लेट। ढोलू की प्लेट में ज़्यादा पिज़्ज़ा आया है। ओके, तो इसे फ्रैक्शंस में किस तरह से समझ सकते हैं? नाउ कंसीडर, जैसे यहाँ पर एक साइन यहाँ पे दिया हुआ है 1/2। इसमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, 1 शेडेड है और एक बिना शेड का है। तो ये 1/2 और 1/3 कैसे लिखा जाएगा? जिसमें 3 पार्ट्स होंगे और ऊपर वाला जो हमारा नंबर होता है वो शेडेड एरिया होता है। ओके, हमारा अगला है 1/4, उसके बाद है 1/5। तो इसको किस तरह से लिखा जाता है? इनमें अगर हमें ये देखना हो कि 1/2 बड़ा है या 1/3 या 1/4 और 1/5, तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा। 1/2 बड़ा होगा, 1/3 1/4 इस तरह से ये बड़े होते हैं। 1/5 अगर किसी पार्ट को हम 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो सबसे छोटा होगा। किस तरह से? जैसे एक पिक्चर में अब हमको समझाते हैं। जैसे एक पिक्चर बनी हुई है, अगर हम उसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5, तो वो अगर एक एक पीस सबको दिया जाएगा। जैसे ये वाला पार्ट्स अगर हम डिवाइड करें चिल्ड्रंस में, बच्चों को, अगर ये पिज़्ज़ा का बेस, अगर इसे हम पिज़्ज़ा मान लें कि ये एक पिज़्ज़ा है। ओके, तो जैसे उसको अगर हम 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5। ओके, तो ये एक एक पार्ट मिलेगा हर बच्चे को, है ना। अगर इसी को ही हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो ज़्यादा मिलेगा, है ना। 5 पार्ट में डिवाइड करने से कम पार्ट मिल रहा है, और अगर इसको 2 पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे तो वो हाफ हाफ हो जाएगा, फुल पिज़्ज़ा, है ना, तो वो ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह इसको हम कंपैरिजन करते हैं कि 1/2 जो है वो बड़ा होगा 1/3 के कंपैरिजन में। अगर इस किसी भी चीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो ज़्यादा मिलेगी, और 3 पार्ट में अगर उसको डिवाइड करेंगे तो वो कम मिलेगी। इसी तरह 1/3 और 1/4 में अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो 1/3 मतलब अगर किसी चीज़ को हम 3 पार्ट में डिवाइड करें तो वो ज़्यादा होगी देन अगर उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया होगा। तो ये इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। ये देख सकते हैं कि 1/2 बड़ा होगा 1/3 से, और 1/3 बड़ा होगा 1/4 से, और 1/4 बड़ा होगा 1/5 से। तो इस तरह से इसको समझाया गया है। ओके, कि कोई भी चीज़ को अगर हम जितने ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करेंगे वो उतना ही कम होता चला जाएगा। ओके, तो ये इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। आगे हमारा है कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस के अंदर कंपेयरिंग किस तरह से की जाती है, चलिए देखते हैं। लाइक फ्रैक्शन आर फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर मतलब जिसके नीचे के नंबर सेम हो, तो उसको हम लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है ना, जिसके नीचे के नंबर सेम होते हैं। इनको किस तरह से कंपैरिजन किया जाएगा? जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हमारा एग्जाम्पल 3/7 एंड 5/7। तो आप इसमें बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है। नॉर्मली हम इसका ऊपर का नंबर चेक करेंगे जब नीचे का डिनोमिनेटर सेम है। 3 बड़ा है या 5 है? हमारा 5 बड़ा है तो 5 की तरफ, तो इसलिए यहाँ पर शो किया गया है 3/7, और 5/7 में 5/7 जो है वो बड़ा है। ओके, तो आप इसका इस तरह से इसे कंपैरिजन आपने करना है। हमारा अगला है कंपेयरिंग लाइक अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर किस तरह से उसे कंपेयर किया जाता है? यहाँ पर दिया हुआ है लेट अस कंपेयर 2 अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे यहाँ है 2/3 और दूसरा क्या है 3/4। यहाँ इनके सेम डिनोमिनेटर नहीं है ना। एक का 3 दिया है, एक का 4 दिया हुआ है। तो आप कैसे पता करेंगे? उसके लिए भी हमारा सेम वही है कि ऊपर के नंबर हम चेक करेंगे कि हमारा 2 बड़ा है या 3। हमारा 3 नंबर बड़ा है तो इसलिए इसकी तरफ आएगा।
3 अपॉन जो है हमारा बड़ा नंबर है। ओके, तो ये नॉर्मल जैसे हम बड़ा नंबर देखते हैं, ग्रेटर और स्मॉलर चेक करते हैं, सेम उसी तरह से ही फ्रैक्शन में करेंगे। लाइक फ्रैक्शन हो, अगर नीचे के नंबर सेम हो डिनोमिनेटर, तो भी ऊपर का ही नंबर चेक करते हैं, और अगर नीचे के नंबर अलग अलग हैं तो भी ऊपर का ही नंबर देखकर हम उसको ग्रेटर एंड स्मॉलर चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे आगे देखते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज़ the method of equivalent fraction. Let us find equivalent fraction of both 2/3 and 3/4। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में हमने अपनी प्रीवियस मतलब पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। चलिए देख लेते हैं, एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं कि किस तरह से किया जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हमारा नंबर दिया हुआ है 2/3, पहले इसका निकालेंगे, बाद में 3/4, फिर इसको निकालेंगे। तो किस तरह से करते हैं इक्विवेलेंट, जैसे हमारा नंबर है 2/3, तो हम इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर्स को, 2/2 एंड 3/2। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 to the 4, 3 to the 6, एक हमारा 1 नंबर ये आ गया। अब इसी नंबर को, ये हमारा जो ये वाला क्वेश्चन वाला नंबर है, इसी को अब हम 3 से करेंगे, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है कि दोनों ही नंबर्स को सेम से करना है। अगर ऊपर 3 से कर रहे हैं तो नीचे भी 3 से ही करेंगे। तो 3 to the 6 और 3 3 the 9, तो हमारा दूसरा नंबर आया ये। इसी तरह से हमारे नंबर्स आगे आते चले जाएंगे, जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं 2/6 आया, फिर 3 से करा तो 6/9, फिर 4 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे। फिर इसी तरह हमारा दूसरा नंबर है, उसको भी 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, 4 से, 5 से। उसके बाद हम क्या करना है, हमने ये चेक करना है कि इनके जो नीचे के नंबर है डिनोमिनेटर हैं, किसी में सेम आ रहे हैं क्या नहीं। जैसे यहाँ पर 6 आया, फिर 9 आया, फिर 12, फिर 15। अब हम इसमें चेक करते हैं दूसरे वाले में, यहाँ 4 आया, फिर 8, फिर 12 आया, मतलब 12 नीचे वाले में यहाँ भी है और 12 नीचे वाले में यहाँ भी है। ओके, तो हमें सेम नंबर जब तक नीचे का नहीं आ जाता तब तक हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ओके, तो अब आगे इसे हम देख लेते हैं। द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/3 एंड 3/4 विद द सेम डिनोमिनेटर। क्या आया सेम डिनोमिनेटर इन दोनों का? 12, तो 12 यहाँ लिखा। ओके, अब हम इन्हें नीचे उतारेंगे। किस तरह से नीचे लेंगे इन्हें? 2/3 के अंदर कौन सा आया सेम? 8/12, इसे नीचे लिया। और 3/4 में कौन सा आया सेम? 9/12, तो इसे नीचे लिया। अब 8/12 बड़ा है या 9/12 बड़ा है, इसको लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हमारा कि 9/12 बड़ा है या 8/12। 9/12 बड़ा है, क्योंकि यहाँ 9 है और यहाँ पर सिर्फ 8 ही दिया हुआ है। ओके, तो इस तरह से आपने इन्हें देखना है। और उसके बाद हम 9/12 कौन से वाले से आया था हमारा? 2/3 से, है ना। तो इसको हम 2/3 की तरफ, 2/3 और हमारा 3/4, इसको इसलिए 3/4 जो है हमारा बड़ा नंबर है। ओके, तो इस तरह से इन्हें कंपेयर करते हुए लिखना है। तो यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, चलिए देख लेते हैं इन्हें। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस यूजिंग फिगर। यहाँ इन्हें हमने कंपेयर करना है। नॉर्मली इन्हें कंपेयर करके आपने बताना है कि इसमें से कौन सा हमारा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है। चलिए देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यहाँ दिया हुआ है 3/5 एंड 1/5। तो आप देख सकते हैं यहाँ नीचे दोनों सेम डिनोमिनेटर हैं, है ना। नीचे भी 5 है और इधर भी 5 है। अब हम इनके ऊपर के नंबर चेक करेंगे। ऊपर क्या है? इधर 3 है, इधर 1, तो 3 बड़ा होता है या 1? हमारा 3, तो हम इसकी तरफ कर देंगे। ओके, हमारा बी पार्ट है 5/7 एंड 3/7। इसमें भी सेम डिनोमिनेटर दिए हुए हैं, नीचे भी 7 है इधर और इधर भी 7 है, तो ठीक है। अब इसका भी ऊपर का नंबर चेक करेंगे। इधर वाले में 5 है बड़ा ऊपर और इधर वाले में 3 है, तो 5 बड़ा होता है या 3? हमारा 5 बड़ा होता है, तो इसलिए इस वाले नंबर की तरफ हमने ग्रेटर का साइन लगाया। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन यूजिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ पर हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के ज़रिए इन्हें कंपेयर करना है। तो जैसे हमारा ए पार्ट दिया हुआ है 5/6 एंड 1/4, तो आपने इसे इसी तरह से ही करना है। पहले 5/6 को इसी वाले नंबर को हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से और फिर 5 से। ओके, हम इस तरह से इन्हें हमने 2 से पहले मल्टीप्लाई किया, 5 to the 10, 6 to the 12 फर्स्ट आ गया। फिर 5 इसी नंबर को हमने फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आया, फिर 4 से किया, फिर ये, और फिर 5 से किया तो
ये इस तरह से ये हमारे 5 तक करने पे आ गए। अब हम इसी का जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है यहाँ पर ये 1/4, अब इसे करेंगे। ठीक है, अब इसे हम कंपेयर करके देखते हैं इसको किस तरह से। अब हमारा यहाँ आया 1/4। अब 1/4 को भी सेम वही हमारा वही है कि पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर आया, फिर हमने इसको 3 से किया तो ये आया, फिर 4 से किया, फिर 5 से किया। जब हमने वहाँ पे 5 नंबर तक किया था तो यहाँ भी हम 5 नंबर तक करेंगे। ठीक है, अब आगे इसे देख लेते हैं फिर क्या हुआ। अब हमें ये देखना है कि जब तक हमारा सेम डिनोमिनेटर ना आ जाए, नीचे वाला नंबर सेम ना आ जाए किसी भी एक फिगर में, तब तक हम इसे मल्टीप्लाई करते रहेंगे। द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 एंड 1/5 विद द सेम डिनोमिनेटर क्या आया इसके अंदर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाले में आया था 10/12। जैसे यहाँ है हमारा 10/12 ये वाला नंबर, नीचे 12 आया है, ऐसे ही हमारा सेकंड वाले में है। सेकंड वाले में कहाँ आया हमारा 12, यहाँ हमारा आया है यहाँ 3/12। तो जब तक हमारा नीचे का कोई भी एक डिनोमिनेटर सेम नहीं आ जाता तब तक हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा सेम नंबर डिनोमिनेटर क्या आया 12, तो हमने 12 लिख लिया। अब हम इसे नीचे करके बताएंगे कि किससे आया 12। 3/5 में आया 10/12 और 1/5 में आया 3/12। तो अब हम इसे देख के बता सकते हैं कि हमने पहले इन दोनों नंबर्स को उतारा, 10/12 को, फिर 3/12 को। आप देख सकते हैं इन दोनों के नीचे 12 है, तो ऊपर का नंबर चेक करेंगे 10 बड़ा है या 3, हमारा 10 बड़ा है तो इसलिए हमने 10 की तरफ करा। 10 कौन से वाले नंबर से आया था हमारा 3/5 से, है ना। तो यहाँ हमने 3/5 लिखा और 1/5 दूसरा वाला नंबर लिखा, तो 3/5 की तरफ हमने ग्रेटर का साइन लगाया। ठीक है, तो आपने बस उन्हें मल्टीप्लाई पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से 5 तक करना है आपने। लेकिन अगर हमें ये लगता है कि हमारा सेम डिनोमिनेटर नहीं आ रहे हैं तो हम फिर इसे कंटिन्यू करेंगे, 6 से करेंगे, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। लेकिन दोनों ही नंबर्स को, ऊपर वाला नंबर भी नीचे वाला भी, सेम नंबर से ही आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है हमारा 2/3 एंड 3/5। तो पहले हम 2/3 को निकालेंगे। ठीक है, पहले इसका भी वही सेम, पहले 2/3 को 2 से करा हमने, उसके बाद हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, पहले हमने 3, इसी नंबर को ही करना है हमने, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। ओके, तो पहले हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 to the 4, 3 to the 6, 1 नंबर ये आ गया। फिर हमने इसको 3 से करा, 3 to the 6, 3 3 the 9, तो ये हमारा सेकंड आ गया। ठीक है, अब इसका हम आगे देखते हैं। फिर हमने इसको करा 4 से, यहाँ पर हमने इसे 4 से किया, फिर 5 से किया। ओके, उसके बाद हम इसका अब सेकंड वाला पार्ट उठाते हैं, तो वो कौन सा नंबर था 3/5। अब हम 3/5 को दोबारा 2 से करेंगे, है ना। तो फिर 2 से करेंगे, हमने 2 से करा तो हमारा आया 6/10, और 3 से करने पे 9/15, फिर 4 से किया तो 12/20, फिर 5 से किया तो 15/25। अब हमने ये देखना है कि इनमें कोई सेम डिनोमिनेटर आ रहा है कि या नहीं आ रहा है। तो यहाँ हमारा 10, नीचे का नंबर देखते हैं, यहाँ नीचे 10 आया, फिर 15 आया, फिर 20 आया, फिर 25 आया। अब हम इसके पिछले वाले चेक करते हैं, लेकिन हमने पिछले वाले में देखा यहाँ भी 15 आ रहा है और नीचे वाले में भी यहाँ भी सेम 15 आ रहा है, तो हमें मिल गया ना हमारा मैचिंग। तो इस तरह से आपने इन्हें चेक करना है। अब हम इसे लिखेंगे, हमारा जैसे ही मैच हो जाता है हमारा आंसर वहीं सॉल्व हो जाता है। द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3 एंड 3/5 विद द सेम डिनोमिनेटर क्या आया हमारा 15। कौन सा वाला 15, कौन सा वाला 10/15 और दूसरे वाले का 9/15। तो हमने दोनों नंबर्स को नीचे उतारा। 10/15 कौन से वाले से आया है हमारा 2/3 से, और 9/15 किससे आया 3/5 से। तो हम इन्हें नीचे लिखेंगे, इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को। आप देख सकते हैं यहाँ 10/15 है और यहाँ 9/15 है, तो दोनों सेम डिनोमिनेटर आ गए। तो ऊपर वाला नंबर चेक करेंगे, 10 बड़ा होता है या 9, हमारा 10 बड़ा है तो 10 की तरफ हमने ग्रेटर का साइन लगाया। 10/15 किससे आया है हमारा 2/3 से, तो हमने इसे यहाँ लिखा। और हमारा 9/15 किससा है 3/5 से, इसे यहाँ लिखा। तो इस तरह से इन्हें शो करके भी बताना है कि हमारा क्वेश्चन वाले नंबर में कौन सा ग्रेटर है। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। इसके 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको समझ, आई होप आपको समझ आ गए होंगे कि किस तरह से आपने इन्हें कंपेयर करना है फ्रैक्शन में। ओके,
लाइक फ्रैक्शन हो या अनलाइक फ्रैक्शन हो, नेम सेम वही रूल होता है कि ऊपर वाला नंबर देखना होता है कि कौन सा बड़ा है, ठीक है। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अंदर आपने वही करना है कि आपने पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। उसी तरह और साइड वाले को भी पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर उनमें कंपेयर करना है कि क्या कोई सेम डिनोमिनेटर वाला नंबर आया है। और जब तक हमारा सेम डिनोमिनेटर नहीं आ जाता हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करते रहेंगे। फिर 6 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे, फिर 8 से, फिर 9 से। ओके, इसी तरह से ये कंटिन्यू रहेगा। और जब हमारा सेम डिनोमिनेटर आ जाएगा फिर हम उन दोनों नंबर्स को सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर को नीचे उतारेंगे और फिर उन्हें कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारा ग्रेटर है। तो आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी कि फ्रैक्शन में किस तरह से कंपेयर किया जाता है। आई होप अगर आपको कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूज़न हुआ हो, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं आपको दोबारा से इसके बारे में फुल से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, तो अब हम फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।